महाराष्ट्र के सियासी रणक्षेत्र में इस वक्त ऐसा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला महातूफान उठा है जिसने मातोश्री की मजबूत दीवारों को भी हिलाकर रख दिया है और उद्धव ठाकरे की रातों की नींद के साथ साथ दिन का सुकून भी पूरी तरह से निगल लिया है, क्योंकि पूरी मायानगरी की फिजाओं में ऑपरेशन टाइगर नाम का वो खौफनाक और रहस्यमय बम टिक टिक कर रहा है, जिसके फटते ही बची खुची शिवसेना के परखच्चे उड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जरा इस सियासी ड्रामे की गहराई और खौफ को महसूस कीजिए कि जिस बेबस गुट के पास बामुश्किल 20 विधायक और 9 सांसद बचे हों, अगर उनमें से भी 14 से 16 विधायक और 7 सांसद रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांधकर खुली बगावत के अखाड़े में उतरने की कसम खा ले तो उसे आप क्या कहेंगे। मातोश्री के अंदर दहशत का पारा इस कदर उठा है कि आनन फानन में 22 जून को एक इमरजेंसी मीटिंग का फरमान तो जारी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ बागी खेमे ने भी ऐसा अचूक और फुल प्रूफ चक्रव्यूह रचा है कि उन्होंने 19 जून यानी ठीक शिवसेना के स्थापना दिवस के ही पवित्र मौके पर महाविस्फोट का खेला करने की खौफनाक टाइमिंग सेट कर दी है। और आलम तो ये है कि बेचारे युवराज आदित्य ठाकरे पसीने से तरबतर होकर अपने ही नेताओं को लगातार फ़ोन मिलाकर अपनी उंगलियां घिस चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन की घंटियां बस बज रही हैं, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। इस बगावत की भयानक तपिश महसूस करते ही उद्धव ठाकरे इस कदर हताशा और बेबसी के दलदल में धंस चुके हैं कि उन्होंने अपने सबसे बड़े संकट मोचक संजय राउत को हाफते दौड़ते दिल्ली की नामी गिरामी वकीलों की शरण में भेज दिया है और खुद थके हुए स्वर में हथियार डालते हुए कह दिया कि जिसका मन हो जाए मैं किसी से मिन्नतें नहीं करूंगा। और आखिर ये सारे वफादार अपना घर छोड़ क्यों रहे हैं। इनका दर्द बिल्कुल वही पुराना नासूर है जो कभी एकनाथ शिंदे के सीने में टीस मारता था कि साहब तो बस वातानुकूलित कमरों में बैठकर मातोश्री के दरवाजे बंद किए रहते हैं, ना कभी आमने सामने की मुलाकात होती है, ना हमारी कोई पीड़ा सुनी जाती है, और बिना सत्ता के चाबी के हम अपने इलाकों की जनता को आखिर क्या मुंह दिखाएं। सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि इस बगावती लिस्ट में अनिल देसाई और अरविंद सावंत जैसे उन कट्टर वफादारों के नाम भी तूफानी हवाओं में तैर रहे हैं जो कभी उद्धव के साये की तरह चलते थे, और अब ये सारे के सारे मोहरे सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना वाले मजबूत किले में जाकर अपने तीर कमान सेट करने की फिराक में हैं। जब मीडिया के कैमरों ने इस खौफनाक ऑपरेशन टाइगर का राज जानने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे की तरफ कैमरे घुमाए तो उन्होंने अपने मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकाला, लेकिन उनके होठों की तैरती वो रहस्यमयी और साथ ही मुस्कान ही पूरा का पूरा गेम खोल कर रख गई कि महाराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर वही खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जाने वाली है, जहां अपने नेताओं और जनता की नब्ज से कटकर सिर्फ एसी कमरों की मखमली कुर्सियों से राज करने वाले नेता का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह भर कर गिर जाता है। और बाला साहब ठाकरे की वो प्रचंड विरासत जिसे लाखों शिव सैनिकों ने अपनी रगों के खून से सींचा था, आज अपनों की ही अनदेखी घमंड और संवादहीनता के चलते इतिहास के पन्नों में महाविनाश की ओर की एक और दर्दनाक कहानी दर्ज कराने के लिए बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है।